हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल गनी अपने यूट्यूब चैनल में करता हूं जी आपका स्वागत। आज हम बात करेंगे जी कनेर के प्लांट की। जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर ये गर्मियों के अंदर रोड साइड के ऊपर या बाहर बहुत ज़्यादा जहाँ गर्मी पड़ती है, या आप कह सकते हैं जी गर्मियों के अंदर इसके अंदर आते हैं जी बेइंतहा फूल। और ठंड का महीना अभी चल रहा है, तो ठंड के महीने के अंदर अगर आप इसको लगा देंगे और इसकी जो जो रिक्वायरमेंट है अभी हम आपको बताएंगे, किस तरीके की मिट्टी चाहिए, किस तरीके का पॉट चाहिए, क्या कंडीशंस चाहिए, कैसी खाद आपको देनी है और फूल लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, तो उसके बारे में हम करेंगे जी फुल्ली डिस्कशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करेंगे जी कनेर के प्लांट की, तो इसके अंदर कई तरह के कलर आते हैं जी। लाल कलर का भी आता है, पीले कलर का भी आता है, व्हाइट कलर का भी आता है। ठीक है जी, तो अभी हम इसको लगाने की बात करेंगे, किस तरीके के आप गमले के अंदर इसको लगाएं और मट्टी किस तरीके की होनी चाहिए, मट्टी के अंदर आप क्या क्या मिलाएं, तो जिससे आप देखेंगे इसकी ग्रोथ। क्योंकि अगर इसकी बात करेंगे तो ये छोटे गमले के अंदर नहीं लगता होता कि आपने चाहा कि 6 इंची के गमले के अंदर मैं लगा दूँ और इसके अंदर फूल निकल आए, तो 2-4 फूल ही निकलेंगे। अगर आपको चाहिए कि बड़ा गमला, तो बड़ा गमला अगर आप लेके स्टार्टिंग के अंदर ही इसको अगर आप बड़े गमले के अंदर पॉट कर देंगे तो उसकी जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होगी। ये है जी हमारी बाल्टी एक। ठीक है जी, 25 लीटर की है जी बाल्टी। ठीक है, आप देख सकते हैं 14 इंच से 15 इंच के करीब है जी इसका ये साइज़, और बाकायदा है जी बहुत गहरी। तो ये इसकी कंडीशन के लिए, इसकी ग्रोथ के लिए रहेगा जी काफ़ी। हम इसको अभी लेकर आए हैं जी नर्सरी से, और नर्सरी से आप जो भी गमला लाएं तो आते ही आपको उसको पॉट नहीं करना है, यानी कि आप आज लेकर आए और आज ही आपने इसको लगा दिया। ठीक है जी, आपको ये गलती नहीं करनी है। आप जो भी गमला लेकर आए, खासतौर से कोई भी गमला हो, या हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, आप जो भी गमला लाएं कम से कम उसको 7 दिन ऐसे ही नॉर्मल एनवायरनमेंट के अंदर रख दें जहाँ पर आपको उसको लगाना है। ठीक है जी, पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है। और दूसरा, जो भी प्लांट आप रिपोर्ट करें, यानी कि इस गमले से इस गमले में, तो उसको शाम के वक्त ही करें। क्योंकि अगर दिन में करेंगे, दिन में लगा देंगे आप, तो गर्मी बहुत तेज़ पड़ेगी, तो गर्मी की वजह से क्या है कि प्लांट शॉक में चला जाए। तो आप इसको शाम को लगाएं जी, 5-6 बजे के बीच में लगाएं। ठीक है, और उसको बड़े गमले के अंदर लगा के इसको छोड़ दें, क्योंकि पूरी रात ठंडी होगी तो उसको वो एब्जॉर्ब करेगा और उसको वो एनवायरनमेंट को अपने हिसाब से ढाल लेगा, और सुबह जब उसको कंडीशन मिलेगी तो उसके लिए फुल्ली प्रिपेयर होगा। ये नहीं कि आपने सुबह लगा दिया, दो भरी दोपहर के अंदर इसको लगा दिया तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो हो गई जी प्रिकॉशन जो आपको करनी है। ठीक है जी, उसके बाद मट्टी की बात करते हैं जी इसकी। तो मट्टी इसको चाहिए जी, कोई ज़्यादा कोई फर्टिलाइज मट्टी नहीं चाहिए, बट स्टार्टिंग के अंदर हम इसके अंदर क्या करेंगे, गाय के गोबर की खाद को मिलाएंगे जी इसके अंदर। तकरीबन हमारी आप देख सकते हैं 50 to 60% है, ये बहुत ज़्यादा हमारी सूखी मिट्टी हो चुकी है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा ये हार्ड हो गई, बट इसके अंदर जैसे पानी डालेगा ये सबको नॉर्मल हो जाएगी। तो आप तकरीबन 50 से 60% के करीब इसके अंदर लें जी गार्डन की जो सॉइल होती है नॉर्मल वाली। ठीक है, जिसके अंदर कुछ नहीं मिला होता, सिर्फ मिट्टी होती है। ठीक है, तो इस मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए, फर्टिलाइज बनाने के लिए आप इसके अंदर क्या करेंगे जी, गाय की गोबर की खाद 30 से 25% या 20% आप इसके अंदर मिलाएंगे जी ये। ठीक है जी, उसके बाद हो गई जी हमारी ये कंस्ट्रक्शन रेत, ये आपको दिख रही है जी ये भी आप इसके अंदर मिलाएंगे जी, कम से कम इतनी ही जितनी आप इसके अंदर मिला रहे हैं जी खाद। यानी कि 20% ये हो गई, 20% ये हो गई, और 60% के करीब हमारी हो गई जी ये नॉर्मल, हाँ नॉर्मल मिट्टी हमारी। ठीक है जी, आप इसका मिक्सचर तैयार कर लें, और मिक्सचर तैयार करने के बाद, और जिस गमले के अंदर भी आप लगा रहे हैं इसके अंदर, तो वेल ड्रेन होना चाहिए, अच्छे खासे इसके अंदर होल होने चाहिए। ठीक है जी, ताकि पानी आसानी से इसके अंदर से निकल जाए, जो एक्सेस वाटर होगा। अगर पानी रुकेगा तो जाहिर सी बात है, जब पानी रुकेगा तो जो पानी अगर रुकता है तो जड़ों के लिए पहुंचाता है जी नुकसान, क्योंकि जड़ों को वो गला देता है। तो पानी ना रुके, इसलिए आप इसके अंदर जितने ज़्यादा होल्स कर सकें कर लें। ठीक है, ज़्यादा बड़े बड़े होल भी ना हो, क्योंकि शायद ज़्यादा बड़े होल करेंगे तो मिट्टी निकल जाएगी, और आप इसको ढके नहीं, यानी कपड़ा आप लगा देंगे तो उससे क्या होता है, कुछ टाइम के लिए तो पानी निकलता है, पर कुछ टाइम के बाद वो सुराख हो जाते हैं जी बंद। तो आप इसको नॉर्मल ऐसे ही रहने दें। ठीक है जी, मट्टी का मिक्सचर हमने बना लिया है जी ये। ठीक है जी, फाइनली मट्टी का मिक्सचर बन गया है, और हमारा ये है जी पौधा। ठीक है, तो आप क्या करें, जब आप पौधा जो नर्सरी से आप लेकर आए हैं, तो पहले इसको थोड़ी सी नीचे से जो मट्टी है उसको थोड़ा सा हटा दें। ठीक है, वैसे बहुत हार्ड प्लांट है, इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, फाइब्रस वाला प्लांट होता है तो उसको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको ऐसे ही उसके अंदर लगा दें। बट इसकी जो जड़ें होती हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं। ठीक है, देख रहे हैं आपकी नीचे जड़ें इसकी कितनी मोटी मोटी जड़ें, यही जड़ों को चाहिए जी जगह ज़्यादा। क्योंकि जो बहुत से प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं फाइब्रस होती हैं, बहुत बारीक बारीक होती है, तो उसको बड़ा पॉट नहीं चाहिए। लेकिन ये हमारा
परमानेंट प्लांट है, सालों साल इसके अंदर फूल आते हैं। ठंड के महीने में फूल नहीं आते, बट जब गर्मी में आते हैं तो बहुत ज़्यादा गुच्छों के अंदर आते हैं जिसके फूल। तो उसको इसकी ग्रोथ के लिए बड़ा गमला आप लगाएं जी ज़रूर, अगर आपको उसके अंदर चाहिए जी भरपूर पौधे। ठीक है जी, तो हम इस मिट्टी को भर लेते हैं जी गमलों के अंदर। और हमने इसको लगा दिया है जी गमले के अंदर, पूरी मिट्टी भर दी है जी इसकी बाल्टी के अंदर। ठीक है, और मिट्टी को आप देखेंगे जो इसकी सरफेस होगी कम से कम उससे 1 से 1.5 इंची आपको लगाना है। ये नहीं कि आप इसको इतनी लगे और नीचे आप देखें इसको ज़्यादा गहरा ना करें। ठीक है, यानी कि जो इसकी सरफेस है, जो इसकी सतह है, उस सतह से 1 इंची इसका ये तना दबा हुआ होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब हम इसको कर देंगे जी फिल। ये हमारा आप देखेंगे ये ठीक है जी, हमने इसको कर दिया है जी फिल। और स्टार्टिंग में आप इसको क्या करें, बिल्कुल सीधा रखें। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में अगर आप इसको टेढ़ा कर देंगे तो आने वाले टाइम के अंदर ग्रोथ क्या होगी, वो भी टेढ़ी होगी। बिल्कुल स्ट्रेट आपको इसका जो मेन जो ट्रंक है, यानी कि जो मेन जो तना है, इसको रखना है जी सीधा। ठीक है जी, और उसके बाद आपको हर तरीके से मिट्टी को उसको कूट के भर देना है, यानी कि कोई एयर गैप इसके अंदर ना हो, यानी कि गमले को पटक कर, ठीक है, जो स्पेस होगा, जो एयर गैप होगा वो फिल हो जाएंगे। उसके बाद आपको इसके अंदर डाल देना है जी भरपूर मात्रा के अंदर पानी। और फाइनली मिट्टी भर गई है, अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पूरा भर कर पानी। फाइनली इसके अंदर पानी हम डाल देंगे जी पूरा भरकर, और जब पूरा फील्ड हमारा हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसकी जो पानी है नीचे तक बैठ जाएगा और जो एयर गैप है वो सारे हो जाएंगे जी खत्म। पॉट आपका हो गया जी तैयार। अब आपको क्या ध्यान रखना है जी इसका, अभी तो आपने इसके अंदर देखा कि हमने इसको सिर्फ गोबर की खाद मिलाई है। अब क्या करेंगे, जब आपको लगेगा कि इसकी ग्रोथ हो रही है जी स्टार्ट, ठीक है, तो आप इसके अंदर लिक्विड फर्टिलाइज़र भी मिला सकते हैं। जैसे कि हमारा हो गया जी सरसों की खली का लिक्विड फर्टिलाइज़र, नीम की खलियों की, ठंड का मौसम है तो अगर आप इसके अंदर सरसों के केक की, यानी कि सरसों जो होती है हमारी, उसकी जो सरसों की खली जिसको हम बोलते हैं, उसका भी अगर लिक्विड फर्टिलाइज़र देंगे तो वो उसके लिए होगा जी भरपूर मात्रा में पौष्टिक आहार, क्योंकि वो उसकी ग्रोथ के अंदर करेगा। उसके अंदर नाइट्रोजन बहुत होती है, और नाइट्रोजन किसी भी पौधे की ग्रोथ के लिए होती है जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि हमने मिट्टी बनाई है जी भुरभुरी, तो अभी आपने देखा कितना ज़्यादा हमने पानी भरा, इसके अंदर सब वो नीचे से हो जाएगा जी हल्के हल्के ड्रेन आउट, यानी कि पानी की निकासी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए। अगर यही पानी ऊपर से जा रहा है, नीचे से नहीं निकल रहा, नीचे जमा होता रहेगा, अभी तो प्लांट ये छोटा है, ठीक है, अभी इसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जब प्लांट बड़ा हो जाता है और पानी नहीं निकलता तो उसको प्रॉब्लम आना स्टार्ट होती है, क्योंकि नमी बनी रहती है मिट्टी के अंदर, और जब नमी बनी रहती है तो जड़ों को वो पहुंचाती है जी नुकसान। और आप नॉर्मली आप देखेंगे इसके अंदर आप NPK भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारा ऐसा प्लांट है इसके अंदर हमको चाहिए जी फूल, तो NPK भी इसके लिए बहुत होगा जी मुफीद साबित, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है, क्योंकि हमको उसको खाना नहीं है। तो सब्जियों के अंदर तो हमको बिल्कुल भी नहीं डालना चाहिए जी NPK। ठीक है, बाकी जो फूल वाले जितने फूल होते हैं आप उसके अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि वो एक साइंटिफिक वे होता है जी पौधे को पूरे पौष्टिक आहार देने का। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, फॉस्फेट जो भी होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए होते हैं जी बहुत ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। बाकी छोटे छोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपको नॉर्मली आप इसके अंदर सीवीड जो फर्टिलाइजर होता है वो भी डाल सकते हैं, बट उसके बारे में हम बताएंगे जी किसी और वीडियो में। अभी जो जो ज़रूरी रिक्वायरमेंट थी वो हमने आपको बता दी हैं, और इसका रिव्यू करेंगे जी, अभी इसकी थोड़ी सी ग्रोथ हो जाएगी जी स्टार्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो।